क्या आप जानते हैं खरमास की पौराणिक कथा के बारे में? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव सदैव गतिमान रहते हैं। उनके गतिशील रहने से ही पूरी सृष्टि भी गतिशील रहती है। उनकी ऊर्जा से सभी जीवों को ऊर्जा मिलती है, पेड़ पौधों को जीवन मिलता है। यदि वे गतिहीन हो गए, यानी कि वे कहीं भी ठहर गए, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इस कारण से सूर्य देव हमेशा अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य देव को कहीं रुकने की अनुमति नहीं है, लेकिन रथ से जुड़े घोड़े लगातार दौड़ने और आराम न करने के कारण थक जाते हैं। एक बार घोड़े काफी थक गए थे और उन्हें काफी भूख और प्यास लगी। भगवान सूर्य ने सभी घोड़ों की दयनीय हालत देखी तो वह द्रवित हो गए। रास्ते में ही वह घोड़ों को एक तालाब के किनारे ले गए और घोड़ों को पानी पीने के लिए छोड़ दिया। 7 घोड़े पानी पीने लगे और विश्राम करने लगे, लेकिन सूर्य देव को अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण होता है कि वे अपनी इस अनवरत चलने वाली यात्रा में कभी विश्राम नहीं लेंगे। समस्या यह थी कि सूर्य देव एक स्थान पर रुक नहीं सकते थे, लेकिन उन्हें इस बात का स्मरण था कि घोड़ों के रुकते ही पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाएगा। जब घोड़े पानी पीने लगते हैं तो पूरा संसार ठहर सा गया और कई प्रकार की मुश्किलें सामने आने लगी। तभी संयोग से उस तालाब के किनारे 2 खर यानी गधे मिल जाते हैं। उनके मन में विचार आया कि जब तक उनके रथ के घोड़े पानी पीकर विश्राम करते हैं, तब तक इन दोनों खरों को रथ में जोड़कर आगे की यात्रा जारी रखी जाए। ऐसा विचार कर सूर्य देव ने अपने सारथी अरुण को उन दोनों खरों को घोड़ों के स्थान पर जोड़ने की आज्ञा दी। सूर्य के आदेश पर उनके सारथी अरुण ने खरों को रथों में जोड़ दिया और उनको लेकर परिक्रमा करने निकल पड़े। गधों को सूरज देवता का रथ खींचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान रथ की गति धीमी हो जाती है। अब गधों की रफ्तार घोड़ों की तरह नहीं हो सकती है। इस कारण से सूर्य देव की गति धीमी हो जाती है। सूर्य देव पूरे 1 मास तक गधों वाले रथ पर सवार रहते हैं। इस वजह से इसे खरमास कहा जाता है। सूर्य देव जब धनु संक्रांति से मकर संक्रांति में आते हैं तो उनके रथ से खर यानी गधे निकाल दिए जाते हैं और उसमें 7 घोड़ों को जोड़ दिया जाता है। ऐसे में फिर से सूर्य देव की चाल तेज हो जाती है, उनका प्रभाव बढ़ जाता है। सूर्य का रथ पुनः अपनी गति में लौट आता है। इस तरह यह सिलसिला हर वर्ष जारी रहता है। इस प्रकार से खरमास लगता है। सूर्य की इस कमजोर स्थिति के कारण ही पृथ्वी पर इस दौरान गृह प्रवेश, नया घर बनाना, नया वाहन लेना, मुंडन, विवाह आदि मांगलिक और शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। किसी नए कार्य को शुरू नहीं किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार खर मास में प्राण त्यागने पर सद्गति नहीं मिलती। इसलिए महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने अपने प्राण खर मास में नहीं त्यागे थे। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। ध्यान देने की बात यह है कि खर मास और मल मास में अंतर है। सूर्य के धनु और मीन राशि में आने पर खर मास होता है, जबकि मल मास 3 साल में एक बार आता है। इसे अधिक मास और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। असुर
हिरण्यकश्यप को वरदान था कि उसकी मृत्यु 12 मासों में किसी भी मास में नहीं होगी। इसलिए भगवान विष्णु ने उसके वध के लिए मलमास यानी कि अधिक मास की रचना की थी। खर मास में शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। इस समय अगर विवाह किया जाए तो भावनात्मक और शारीरिक सुख दोनों नहीं मिलते हैं। इस समय मकान का निर्माण या संपत्ति की खरीदारी वर्जित होती है। इस दौरान बनाए गए नए मकान आमतौर पर कमजोर हो जाते हैं और उनसे निवास का सुख नहीं मिल पाता है। खर मास में नया कार्य या व्यापार शुरू न करें। इससे व्यापार में शुभ फलों के प्राप्त होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इस दौरान द्विरागमन, कर्णवेध और मुंडन जैसे कार्य भी वर्जित होते हैं, क्योंकि इस अवधि के किए गए कार्यों से रिश्तों के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। खर मास में सूर्य और बृहस्पति की आराधना विशेष फलदायी होती है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।